दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ₹2 से बढ़कर 2000 तक पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इसके साथ में हम स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट, मार्केट कैप और कंपनी का प्राइस घटता और बढ़ता कैसे है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा आखिरी तक देख लिया तो स्टॉक मार्केट को लेकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो दोस्तों आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसने इन्वेस्टमेंट के जरिए काफी वेल्थ क्रिएट करी है। और आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया था। उन्होंने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था, जब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ₹3 का था और आज इसका एक स्टॉक ₹1500 का मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट अभी तक 500 गुना ऊपर जा चुका है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख ही रहे हो। और आपको ऐसी काफी कहानियां सुनने को मिलती होंगी कि अगर आप उस कंपनी में उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज आप कहां से कहां होते। कैसे टाइटन कंपनी में आप इन्वेस्ट कर देते तो आज आपके पास भी बहुत बड़ी वेल्थ होती। लेकिन दोस्तों असल दिक्कत ये नहीं है। असल दिक्कत तो यह है कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कैसे जाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनियां होती हैं उन सभी के स्टॉक प्राइस ₹1000 से ऊपर है। तो क्या हम इन्वेस्टिंग में लेट हो गए हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही इन्वेस्टमेंट का सीक्रेट बताने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के जरिए अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ये पेनी स्टॉक्स होते क्या है? तो जिस तरीके से इंडिया के अंदर ₹1 होता है और उस ₹1 के अगर आप 100 टुकड़े कर दोगे तो 1 पैसा बनता है, ठीक उसी तरह यूएस में डॉलर्स होते हैं जिसके अगर आप 100 टुकड़े कर दोगे तो 1 पेनी होता है। पेनी स्टॉक का मतलब ऐसे स्टॉक जिनका प्राइस बहुत कम होता है, जैसे इंडियन मार्केट के हिसाब से ₹2 और ₹5 वाले स्टॉक। और कुछ स्टॉक तो ऐसे होते हैं जिनका प्राइस ₹1 से भी कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा और ये कंपनी कितने लेट से ग्रो हो सकती है। लेकिन फिर भी ऐसे स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़े पैसों में ही उन्हें बहुत सारे शेयर्स मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी की कंपनी सिलेक्ट करते हो, जैसे कि नेस्ले इंडिया जिसका एक शेयर ₹17,000 का है, और अगर आपको ₹20,000 इन्वेस्ट करने हैं तब आप इस कंपनी का एक शेयर ही खरीद पाओगे। और इसके अंदर तो कुछ मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि एक शेयर से तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है तो अब क्या ही ऊपर जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे बिगिनर पेनी स्टॉक्स चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसके अंदर उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आज हम आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं जो आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो के शुरू में जो हमने टाइटन कंपनी का एग्जांपल आपको बताया था, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली में उस कंपनी का शेयर उस टाइम पर ₹3 का था ही नहीं। उसका एक्चुअल प्राइस ₹60 या फिर ₹70 का था, जैसा कि आप इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में खुद देख सकते हो। अब आप में से काफी सारे लोग मुझसे सवाल पूछना चाह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो गूगल के प्राइस चार्ट पर ये दिख रहा है कि इसका स्टॉक प्राइस उस टाइम पर केवल ₹3 का था। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। इसमें होता है कि कंपनी अपने शेयर को कुछ हिस्सों में ब्रोक कर देती है, और इसको हम थोड़ी देर में काफी डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ऐसा क्यों करती है और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि जनरल पब्लिक उनके स्टॉक में इन्वेस्ट करे। क्योंकि अगर किसी कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, जैसे कि लाखों रुपए का, तो जिन लोगों के पास केवल कुछ ₹1000 मौजूद है वो तो उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसा कि अगर आप वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे का स्टॉक प्राइस देखो तो इसका स्टॉक प्राइस $4,36,000 का है। यानी कि अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो इसका एक शेयर ऑलमोस्ट ₹3 करोड़ का है। तो वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी के स्टॉक को कभी स्प्लिट किया ही नहीं, क्योंकि यूएसए में फ्रैक्शनल शेयर बाय करने का ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी में $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, भले ही उसका शेयर प्राइस कितना भी महंगा हो। यानी कि अगर आप बर्कशायर हैथवे में $1 इन्वेस्ट करते हो तब आपको उसका 0.000 समथिंग हिस्सा मिलेगा। तो इसीलिए वॉरेन बफेट ने अपने स्टॉक को कभी स्प्लिट किया ही नहीं, क्योंकि उससे उन्हें कोई फायदा होता ही नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर फ्रैक्शनल शेयर बाय करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आपको नेस्ले का शेयर खरीदना है और आपके पास ₹10,000 मौजूद है तो आप इसका शेयर खरीद ही नहीं सकते हो। इसीलिए इंडिया में अच्छी कंपनीज को अपने शेयर को बार बार स्प्लिट करना पड़ता है, ताकि उनकी कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो अफोर्डेबल प्राइस हो सके, मतलब कुछ ₹1000 के आसपास। अब ये स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है, इसका हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो कि एक कंपनी है जिसने सिर्फ 100 शेयर्स लोगों में बांट रखे हैं और उसके हर एक शेयर का प्राइस ₹1000 है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने के लिए, मतलब कंपनी को पूरा खरीदने के लिए आपको ₹1,00,000 देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ₹1000 से 100 शेयर्स खरीद लोगे तो बैठेंगे ₹1,00,000 के। तो इस ₹1,00,000 को मार्केट कैप कहेंगे, यानी पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू। अब मान लो 10 साल पहले आपने इस कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीदा और आज 10 साल के बाद ये कंपनी ग्रो हो गई और इसके शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, जो कि 20,000 का हो गया, मतलब 20 गुना ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू भी ₹1,00,000 से बढ़कर ₹20,00,000 की हो गई, क्योंकि ये कंपनी 20 गुना ज्यादा ग्रो हो चुकी है। लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि ये 20,000 का एक शेयर काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कंपनी के मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो
कंपनी के स्टॉक्स को स्प्लिट करेंगे। मान लो कि इस कंपनी के मैनेजर ने 1/10 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो इससे होगा ये कि पहले आपके पास कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर था 20,000 रुपए का, लेकिन अब आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। यानी पहले आपके पोर्टफोलियो की कीमत 20,000 की थी और एक शेयर की कीमत भी 20,000 रुपए की थी, लेकिन अब हर एक शेयर का प्राइस 2,000 रुपए का हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20,000 का रहेगा। मतलब कि आपके स्टॉक का प्राइस 2,000 हो जाएगा। और जहां हम बात करें कंपनी की, तो स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए की थी और इसके 100 शेयर्स मार्केट में थे, लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के पास 1,000 शेयर हो जाएंगे। मतलब ये भी 10 गुना बढ़ जाएंगे और इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अब दोस्तों काफी लोग को ये लगता है कि स्टॉक स्प्लिट से, बोनस शेयर से, स्टॉक डिविडेंड से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होती तब तक आपके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो कंपनी को सिर्फ स्टॉक स्प्लिट से पहले खरीद लेने से आपको फायदा नहीं होगा। आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना होगा जब तक कंपनी ग्रो हो रही है। दोस्तों अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई भी कंपनी का आईपीओ निकलता है, मतलब कि पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इश्यू करती है, तो उसका प्राइस 100 रुपए से 1000 रुपए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर SBI कार्ड का आईपीओ के टाइम शेयर प्राइस 750 रुपए का था, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ के टाइम शेयर प्राइस 500 रुपए का था और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ के टाइम शेयर प्राइस 1500 रुपए का था। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम अपने शेयर प्राइस 2 रुपए या 5 रुपए नहीं रखती। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी अपने आईपीओ में अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट करती है और उसका स्टॉक प्राइस गिरकर 2 रुपए हो जाता है, मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाता है, तो वो स्टॉक इतने नीचे गिरते कैसे हैं? क्योंकि मार्केट क्रैश में भी मार्केट का प्राइस ज्यादा से ज्यादा 50, 60 या 70% नीचे गिरता है। फिर चाहे रिसेशन आ जाए, कोविड आ जाए या फिर वर्ल्ड वॉर हो जाए, लेकिन ये पेनी स्टॉक हमेशा 50-60% ही नीचे गिर जाते हैं। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि किसी भी स्टॉक्स का इतना कम प्राइस जब होता है जब कंपनी बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में पड़ जाती है, जैसे कि या तो वो कंपनी किसी फ्रॉड केस में पकड़ी गई, या उसके प्रमोटर्स भाग चुके हैं, या फिर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल खराब हो चुका है, या फिर उसकी बैलेंस शीट में सिर्फ करोड़ रुपए का लोन ही मौजूद है। मतलब इन शॉर्ट ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी हैं। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो और आपके पास थोड़े पैसे होते हैं और आपके पास बिजनेस को एनालाइज करने का इतना आइडिया नहीं है और आपने अभी तक अपनी लाइफ में एफडी के अलावा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तब आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए या फिर कम। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको गाइड करने वाले लोग आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज होती ही नहीं और बाकी 10% जिनको नॉलेज होती है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर आप एक सिंपल सा यूट्यूब सर्च करोगे तो आप देख सकते हो हॉट स्टॉक और पेनी स्टॉक्स के ऊपर आपको हजारों वीडियोस मिल सकती हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स बस ऐसे हैं जो रोजाना 5 वीडियो मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर डालते हैं और उनकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते रहते हैं। तो ऐसे काम करके ये लोग तो कंटिन्यूसली पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन पर आप पैसे कमाओगे या नहीं, या फिर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें जानकर सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों लेते हैं, और जब सारे न्यू बिगनर्स लॉस लेते हैं तो प्रॉफिट कमाता कौन है। तो दोस्तों ये वही थोड़े से सेंसिबल इन्वेस्टर होते हैं जो अच्छी क्वालिटीज की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ ग्रो करते रहते हैं और सारा प्रॉफिट वो थोड़े से लोग लेकर जाते हैं उनकी नॉलेज कंपाउंडिंग की वजह से। तो दोस्तों अब हम आपको इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं और आपको ये समझाएंगे कि जब किसी कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी 10 से 20 हजार का होता है तो वो ऑलरेडी कितना ज्यादा बढ़ सकता है, या फिर किसी कंपनी का स्टॉक अगर 2 रुपए का होता है तो वो और कितना गिर सकता है। तो यहाँ पर हम ट्रिगर टैप ऐप का इस्तेमाल करते हैं जहाँ से आप स्टॉक को काफी आसानी से फिल्टर कर सकते हो और उसके फंडामेंटल को इजीली एनालाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 2 कंपनी के एग्जांपल लेते हैं जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो 5 साल पहले नेस्ले कंपनी का शेयर प्राइस 6000 रुपए का था और आज ये 17,000 रुपए का है। तो 5 साल पहले भी आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था और आज 17,000 भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेड देखोगे तब आप ये देख सकते हो कि ये कंपनी लगातार अपना रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है, लेकिन जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस आज से 5 साल पहले सिर्फ 15 रुपए का था वो आज 5 रुपए हो गया, क्योंकि इस कंपनी का लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो स्टॉक्स इतने सस्ते हैं उसके अपने फंडामेंटल रीजन होते हैं और आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि इस कंपनी को कितना बड़ा लोन भरना बाकी है, लेकिन ये नेस्ले कंपनी का टोटल डेब्ट टोटल इक्विटी के मुकाबले काफी कम है, यानी ना के बराबर। तो अगर कोई स्पेनिश स्टॉक में आज इन्वेस्ट करता कि ये ऑलरेडी इतना कम हो चुका है और कितना कम होगा, और अगर ये स्टॉक 5 रुपए से 1 रुपए हो जाता तो भले ही ये स्टॉक पहले से 96% नीचे गिर गया हो, लेकिन आज जो इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उसके लिए ये और 80% का लॉस होगा। और अगर ये स्टॉक 1 से 50 पैसे का होता है तब उसको और 50% का लॉस होगा। तो इसीलिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तब आप स्टॉक में नहीं बल्कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो भले ही आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके किसी कंपनी के 50 शेयर्स खरीदते हो या उतने पैसों से एक शेयर खरीदते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये दोनों कंपनी लॉन्ग टर्म में 15% के रेट से ग्रो होती है तो दोनों ही केस में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न मिलेगा। तो ज्यादा शेयर्स खरीदने से आपको
एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलने वाला, बल्कि कंपनी की असल ग्रोथ ही मैटर करती है। इसीलिए जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि ये ऑलरेडी इतना सस्ता हो चुका है, तब ये और कितना नीचे जा सकता है, तो आप अपने आप से सवाल गलत कर रहे हो। सही सवाल ये होगा कि बिजनेस फ्यूचर में क्या करेगा और कितने रेट से ग्रो होगा। और अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपको इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन जरूर पढ़ना चाहिए, कंपनी की रिपोर्ट या उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को जरूर पढ़ना चाहिए, या फिर ऐसे स्क्रीनर पर आकर अपने एक बार 5 मिनट इन्वेस्ट करने चाहिए उसकी डिटेल्स को रीड करने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हो तब आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक इतना नीचे क्यों जा रहा है और आप अपने लाखों का लॉस बचा सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।